morning class. Welcome to all in EVS e-learning class. क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है वाटर के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वाटर के यूजेस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी का जो सोर्स होता है वो कैसे होता है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो क्या होता है, रेन यानी बारिश। आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास। सो लेट स्टार्ट। वाटर साइकिल. Water circulates on our planet in a cyclical way. This is called water cycle. Let us see how this happens. वाटर साइकिल यानी पानी का घूमना। तो हमारे प्लैनेट पे होते हैं पानी जो होते हैं घूमते हैं, पानी जो होते हैं हमें साइक्लिकल वे में मिलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वाटर साइकिल होता है। Water from oceans, rivers and other water bodies gets heated by sun's rays, evaporates and changes to water vapor. When the water vapor rises up, it meets cool air and changes again into water in the form of tiny droplets. This phenomenon is known as condensation. Tiny droplets of water combine to form clouds. When the cloud become heavy with these droplets, they fall down on the earth as rain. This phenomenon is known as precipitation. The entire process of water turning into water vapor and then again into water is called water cycle. ओशियन यानी महासागर, नदी और दूसरे जो पानी के ज़रिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब पानी, उन सब के पानी क्या होते हैं, सूरज की किरणों से गर्म होते हैं और उसके बाद फिर वो किस में तब्दील हो जाते हैं, धुआं में, एवापोरेट्स यानी बुखारात में तब्दील होते हैं और वो पानी फिर क्या हो जाते हैं, बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। फिर जब वो पानी मतलब क्या होते हैं, जब ऊपर उठते हैं वो, तो वो क्या होता है, ठंडी हवा में मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वो पानी जो होती है वो पानी में बदल जाते हैं और उसके बाद फिर नीचे ड्रॉप ड्रॉप करके मतलब बूंदे बूंदे करके नीचे गिरने ऊपर जमा होते हैं। और इस जो सिम्टम को, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। पानी की जो नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, बादल में जाकर मिल जाती हैं और जब बादल नन्ही नन्ही बूंदों से भर जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ज़मीन पर बारिश की तरह से गिरने लगते हैं। जी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। यानी जो पानी जो होता है मतलब महासागर, नदी और दूसरे वाटर बॉडीज़ जो होते हैं उसके पानी जो होते हैं सूरज की किरणों से गर्म हो जाते हैं और वो फिर ये धुआं में बनकर ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और वो फिर वो क्या, ऊपर जब उठते हैं वो तो ठंडी हवा से वो क्या होते हैं, फिर दोबारा पानी में बदल जाते हैं और वो ऊपर मतलब बादल में जाकर भर जाते हैं। और बादल में जब ये पानी भर जाते हैं और बादल जब हेवी हो जाता है तो उसके बाद फिर वो बादल जो मतलब बादल से बारिश होती है जो हमारे ज़मीन पर गिरता है बारिश, और उसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। उसके बाद फिर जो ये प्रोसेस होता है फिर वो वाटर वेपर होता है, फिर उसके बाद फिर पानी में बदलता है, तो ये सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर सप्लाई. Water reaches our homes after various stages. First, water is transferred from a river or lake to a water treatment plant. At this plant, disease-causing germs and other impure things and are removed from water and it's get purified for domestic use. After this, the pure water is stored in huge tanks and supplied to houses through pipelines. वाटर सप्लाई यानी पानी को किस तरह से दिया जाता है, उसका सप्लाई क्या है। पानी जो पहुंचता है हमारे घरों पे वो अलग अलग स्टेज से गुजर कर आता है। सबसे पहले क्या होता है, पानी जो होता है वो रिवर या लेक से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जमा किया जाता है, वहाँ ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उस प्लांट में क्या होता है कि जम्स से मतलब जम्स से जो डिजीज़ कॉज होते हैं, मतलब जिससे बीमारियां होती हैं, उस तरह के जो जम्स होते हैं उन, या फिर और दूसरी चीज़ जो गंदगी होती है उसको रिमूव किया जाता है और उस पानी को क्या किया जाता है, प्यूरीफायर किया जाता है आम तौर पर यूज़ करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो वाटर प्योर हो जाता है, जब उस वाटर को प्यूरीफायर कर दिया जाता है तब उसको एक टैंक में भरा जाता है और उसके बाद फिर उसे पाइपलाइन के ज़रिए हर घर में सप्लाई दिया जाता है, हर घर में उसे फिर
पहुँचाया जाता है। तो ये हो गया है वाटर सप्लाई, यानी वाटर हमें पानी जो होता है डायरेक्ट हमें ज़मीन से नहीं मिलता है, बल्कि वो पानी को क्या किया जाता है, पहले पानी को मतलब नदी या झील से पानी को एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ उसे जमा किया जाता है। और उस प्लांट में क्या होता है कि जो बीमारी वाले जो जर्म्स होते हैं, उस जर्म्स को उससे दूर किया जाता है, उसमें उसकी प्यूरीफायर किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है और उसके बाद फिर प्यूरीफायर करके उसको टैंक में रखा जाता है और टैंक से फिर सब घरों में पाइप के ज़रिए से पानी को सप्लाई किया जाता है।